Take out illustration number 23. Take out illustration number 23, page number 4.21. क्या कह रहा है? X and Y are partners sharing profit in the ratio 2:1. X and Y are partner sharing profit in the ratio 2:1. They admitted Z into partnership for 1/4 share. Z को admit किया as a new partner for 1/4 share, which he acquired equally from X and Y. और ये जो 1/4 शेयर है उसने X और Y से कैसे लिया? इक्वली लिया. ठीक है. Z bring 1,65,000 एज कैपिटल. तो जो Z है वो कैपिटल लेके आ रहा है कितनी? वो कैपिटल लेके आ रहा है कितनी? 1,65,000 की. 1,65,000 की तो कैपिटल आ रहा है एंड गुडविल आ रहा है 30,000 की इन कैश, और साथ में गुडविल लेके आ रहा है 30,000 की कैश में. आपसे कह रहे हैं पास एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? ये जो 1/4 शेयर है, दिस 1/4 शेयर इज टेकन बाय Z फ्रॉम X एंड Y इक्वली. यानी इस 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ यानी 1/8 तो X से लिया, और इस 1/4 का हाफ यानी 1/8 किससे लिया? Y से लिया. तो यानी अगर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो क्या होगा? 1:1. X अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 1/8, और Y भी अपने प्रॉफिट में से 1/8 दे रहा है. तो इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. अब इसका एक तो न्यू PSR निकालना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो न्यू PSR कैसे निकालेंगे अपन? X का अभी प्रॉफिट है कितना? 2/3. उसमें से 1/8 किसको दे दिया? नए पार्टनर को. Y का प्रॉफिट है कितना? 1/3. उसमें से 1/8 दे दिया Y को. और Z ने क्या किया? 1/8 इज टेकन फ्रॉम X एंड 1/8 इज टेकन फ्रॉम Y. तो कितना एलसीएम आएगा? 24. तो 3 8s are 24. 3 को डिवाइड 24 डिवाइड बाय 3 इज 8. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16. 8 डिवाइड बाय 24 इज 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3. तो 16 माइनस 3 इज 13/24. अगेन 24 एलसीएम आएगा. 24 डिवाइड बाय 3 इज 8. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8. 8 डिवाइडेड बाय 24 इज 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3. तो 8 माइनस 3 कितना हुआ? 5/24. और ये कितना हो जाएगा? 2/8. तो ये 24 है, ये भी 24 है, तो इसको भी 24 करना है. इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. तो ये हो गया 6/24. यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इज 13:5:6. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि X अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/8 और Y अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/8. तो यानी इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया? 1:1. अब इसकी एंट्री पास करनी है. तो नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है 1,65,000 की, एज वेल एज 30,000 रुपीज की क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है. ये 30,000 की गुडविल क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि उसने 1/4 प्रॉफिट परचेज करा. किससे परचेज करा? X और Y से. तो X और Y को कंसिडरेशन में देने के लिए X और Y से ये जो 1/4 प्रॉफिट परचेज करा है, तो उसके लिए कंसिडरेशन में देने के लिए वो ये 30,000 रुपीज की क्या लेके आया है? गुडविल लेके आया है. और ये 30,000 का अमाउंट कैसे निकला होगा? जो भी फर्म की गुडविल होगी एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट. उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4. तो वो निकाल के ये गुडविल आई होगी कितनी? 30,000. क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 1,65,000 कैपिटल के प्लस 30,000 की गुडविल टू Z कैपिटल अकाउंट 1,00,000
1,65,000 to Z capital account 1,65,000 and to premium for goodwill 30,000 to premium for goodwill 30,000. अब ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 to X capital account and to Y capital account. So this 30,000 is distributed between old partners in their sacrificing ratio, that is 1:1. तो ये आएगा 15,000 and 15,000. Any doubt in this question? Check out illustration number 24. Illustration number 24. Ram and Shyam are partners. Ram and Shyam are partner. Their profit sharing ratio is 3:2. Profit को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में. मोहन joins the firm for 1/4 share. मोहन ने ज्वाइन करा for 1/4 share of which he acquired 2/3 from Ram. ये जो 1/4 है इसमें से राम से लिया कितना, राम के प्रॉफिट में से लिया कितना 2/3 एंड शाम के प्रॉफिट में से लिया कितना 1/3. लिखा है which he acquired 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. फिर आगे लिखा है मोहन bring 6 lakh for capital. Mohan bring 6 lakh for capital and 2,40,000 for goodwill. 2,40,000 for goodwill. Goodwill के लाया 2,40,000. ठीक है. 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by old partner. Old partners को जो भी goodwill का amount मिला, out of that amount 1/4 amount is withdrawn by the old partners. में से 1/4 amount old partners ने withdraw कर लिया. कह रहे pass the necessary journal entry and find out the new profit sharing ratio. तो पहले तो अपन इसका न्यू PSR निकालते हैं. तो मोहन ने ज्वाइन किया for 1/4 share which he takes 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. तो राम का भी कितना एट प्रेजेंट 3/5 एंड शाम का एट प्रेजेंट रेशियो कितना है, एट प्रेजेंट रेशियो कितना है 2/5. तो राम ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 2/3 एंड शाम ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 1/3. याद करिए बताया था डिफरेंस फ्रॉम और ऑफ का. अगर ऑफ है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन और फ्रॉम है तो डायरेक्ट माइनस होता है. तो लिखा हुआ था मोहन ने ज्वाइन किया फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम शाम. तो 15 एलसीएम आएगा. 5 को 15 से डिवाइड करा 3 3 9. 3 को 15 से डिवाइड किया 5. अच्छा ये ऑफ लिखा है ऑफ विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम. सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गई. ऑफ लगा हुआ था उसके आगे. ये आगे लिखा हुआ था ब्रैकेट में मैंने पढ़ा नहीं. लिखा है 1/4 इन द प्रॉफिट ऑफ विच. तो ऑफ विच मतलब इस 1/4 का 2/3 तो लिया फ्रॉम राम एंड 1/4 का 1/3 लिया फ्रॉम शाम. समझ में आ गया.
क्या लिखा था? मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। तो यानी इससे कितना लिया? 2/12 और इससे कितना लिया? 1/12। तो राम है, राम का भी एट प्रेजेंट कितना है? 3/5 एंड श्याम का कितना है? 2/5। इसने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया? 2/12, इसने कितना दिया? 1/12। तो 60 एलसीएम आएगा। 5 को डिवाइड करेंगे 60 से 12 को 3 से किया 36। 12 डिवाइड बाई 60 इज 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आएगा 26/60। अगेन 60 एलसीएम आएगा। 60 डिवाइड बाई 5 इज 12, 12 2 ज़ा 24। 60 डिवाइड बाई 12 इज 5, 5 1 ज़ा 5, तो 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 19/60। और मोहन ने ज्वाइन करा कितने शेयर के लिए? 1/4। तो ये 60, ये 60, इसके बेस को भी 60 करना है। सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा आपका 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड मोहन, कितना होगा? 26:19:15, 26:19:15। एंड व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? राम अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 2/12 और ये दे रहा है 1/12, यानी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताइए इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? अब एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया? 6 लाख फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल। 2,40,000 फॉर गुडविल क्यों ला रहे हैं 2,40,000 की? क्योंकि मोहन ने 1/4 प्रॉफिट परचेज कराया फ्रॉम राम एंड श्याम, तो उसके बदले में कंसिडरेशन देने के लिए कंसिडरेशन अमाउंट देगा 2,40,000 किसको? राम एंड श्याम को। ये 2,40,000 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4 उसको। तो फर्म की गुडविल को 1/4 से मल्टीप्लाई करा तो ये गुडविल आ गई 2,40,000। तो ये कंसिडरेशन अमाउंट 2,40,000 का ये मोहन राम और श्याम को देगा। क्यों? क्योंकि उसने राम और श्याम से 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल आई 6 लाख की, गुडविल आई 2,40,000 की, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल आ रही है? 6 लाख, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2,40,000। अब ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2,40,000 to Ram capital account and to Sham capital account, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम और श्याम में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि है आपका 2:1। कितना है? 2:1। तो ये आएगा 1,60,000 और 80,000। अभी क्या कह रहा था? ये जो गुडविल मिली है राम और श्याम को, जो गुडविल दी हमने, इसमें से 1/4 अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसका 1/4 अमाउंट उन्होंने क्या करा? विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री क्या होगी? विड्रॉ काय में से करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो राम और श्याम की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी।
कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो 1,60,000 का 1/4 ऑफ 1,60,000, तो ये आएगा 40,000। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/4 ऑफ 80,000 कितना होगा, 20,000। टू बैंक कितना अमाउंट चला गया, 2,40,000 का 1/4 कितना, 60,000। बताइए किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Take out illustration number 25. क्या कह रहा है, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 4:3. They admitted D as a new partner for 1/4 share. उन्होंने D को as a new partner admit किया for 1/4 share in the profit which he acquired from B and C in the ratio of 3:4. ये जो 1/4 प्रॉफिट है, he acquired this profit from B and C in the ratio of 3:4. यानी 1/4 का 3/7 is taken from B and is 1/4 का 4/7 is taken from C. यानी B से कितना लिया, 3/28, और इससे कितना लिया, 4/28। आगे लिखा है D brought 1,80,000 for capital. नया न्यू पार्टनर brings capital of rupees 1,80,000, capital of rupees 1,80,000 and 42,000 for his share of goodwill. और गुडविल लेके आए कितने की, गुडविल लेके आ रहे हैं कितने की, 42,000 की। Calculate new profit sharing ratio of B, C and D. Calculate new profit sharing ratio of B, C and D and pass the journal entry for the above. देखिए B कितने शेयर, B का भी एट प्रेजेंट कितना है, 4/7 है। आउट ऑफ 4/7 3/28 किसको दे दिया, 3/28 B को दे दिया। C का कितना है, 3/7, तो आउट ऑफ 3/7 4/28 C को दे दिया। एंड D को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो 28 एलसीएम आएगा, 7 को 28 से डिवाइड करा, 4 4 4 जा 16, 28 को 28 से डिवाइड किया, 1 1 को 3 से करेंगे 3, ये आएगा 13/28। 28 एलसीएम आएगा, 7 को 28 से डिवाइड किया, 4 4 3 जा 12, 28 को 28 से डिवाइड किया, 1 1 को 4 से करेंगे 4, तो 12 - 4 कितना हो गया, 8/28। तो ये 28 है, ये 28 है, तो इसको भी 4 को भी 28 के इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/28। इट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B, C and D is 13:8:7. 13:8:7, right? And what is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio क्या होगा, B ने अपने प्रॉफिट में से दिया 3/28 और C ने दिया 4/28, तो इट मीन्स sacrificing ratio क्या हो जाएगा, 3:4. Sacrificing ratio is 3:4. अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो ये कैपिटल लेके आए कितने की, 1,80,000 की, और ये लेके आ रहा है कितने की, 42,000 की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 की कैपिटल आ रही है, प्लस 42,000 रुपीज की गुडविल आ रही है।
टू बी कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है, डी, टू डी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट 1,80,000 and to premium for goodwill, to premium for goodwill 42,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि है आपका क्या 3:4। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 42,000 टू बी कैपिटल अकाउंट, to B capital account and to C capital account, to C capital account. So this 42,000 is distributed between B and C in their sacrificing ratio, that is 3:4। तो ये आएगा आपका 18,000 और ये आएगा 24,000। Any doubt? Now stick out illustration number 26. A and B are partners. A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C for 3/7 share, which he takes 2/7 from A. इस 2/7 3/7 में से A से कितना लिया 2/7 and 1/7 from B and 1/7 from B. C bring 60,000 for share of goodwill. C जो है वो गुडविल लेके आ रहा है कितने की 60,000 रुपीज की, साथ में क्या लेके आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है कितने की 2 लाख रुपीज की, राइट। तो क्या कह रहे हैं इसका न्यू पीएसआर निकालना और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले तो अपन न्यू पीएसआर निकालते हैं। ए एंड बी कितना है इसका 3/5, इसका कितना है 2/5। तो ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 2/7 और बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 1/7। तो 35 एलसीएम आएगा। तो 35 divided by 5 is 7, 7 multiplied by 3 is 21, 7 divided by 35 is 5, 5 2s are 10, तो it's 11/35। अगेन 35 LCM आएगा। 35 divided by 5 is 7, 7 2s are 14, 35 divided by 7 is 5, 5 1s are 5, तो 14 minus 5, 14 minus 5 is 9/35। अब 3/7 है ये, सी को 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया था, ये 35 ये भी 35, तो इसको भी 35 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 15/35। इट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 11:9:15, 11:9:15। अब क्या एंट्री पास होंगी, गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल लेके आया कितनी 2 लाख प्लस गुडविल लेके आ रहा है कितनी 60,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 2 लाख and to premium for goodwill 60,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया इसको अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 to
A's capital account to A's capital account and to B capital account. This 60,000 is distributed between A and B in their sacrificing ratio, that is 2:1. A ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 2/7 और B अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/7, यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1. तो 60,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा आपका 40,000 एंड 20,000. एनी डाउट? Sir, what will be the narration of first entry? First entry being new partner bring capital and goodwill. Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे.